अस्सलाम वालेकुम जी माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे और आप लोगों की ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। और मेरी भी ईद बहुत अच्छी गुजरी। ईद के पहले दिन तो बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि व्लॉग बनाऊँ। ये सेकंड डे का व्लॉग है। ये हम मुनीब के चाचू की तरफ बैठे हुए थे। उसके बाद ये थर्ड डे का व्लॉग है। आज हमारे घर थी दावत, तो उसके लिए मैं बना रही हूँ खड़े मसाले वाली बीफ यखनी पुलाव बना रही हूँ। तो जो बीफ होता है ना, उसको गलाना है और खड़े मसाले डाल के, और जो यखनी बन जाएगी ना, उसको आपने साइड पे निकाल लेना है चावलों में डालने के लिए। और उसके अंदर ही खड़े मसाले भी डाल लें ताकि वो यखनी के अंदर सारे मसालों की जो जूस होता है ना वो चला जाए और सारी ग़िज़ाइयत भी चली जाए। उसके बाद आपने बीफ निकाल के साइड पे कर देना है और उसके मसालों में सिर्फ आपने मिर्च रहने देनी है, बाकी सारी वैसे ही आपने निकाल देनी है। यखनी आपने भुन के निकाल लेनी है। अच्छा, यहाँ पर ना मेरे फादर इन लॉ मुझे बता रहे हैं कि किस तरह से ये पूरी रेसिपी तैयार होती है। मैंने पहले बनाई हुई है लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से बनाई। यहाँ पे थोड़ी डिफरेंट तरीके से बनती है। तो प्याज आपने डाल के फिर उनको ब्राउन करना है और ब्राउन करके उनको निकाल लेना है। थोड़े से आपने रहने देने जिसमें आपने सारे चावल बनाने हैं। उसके बाद एंड पे ये वाले प्याज ऐड करेंगे। और इसी तरह टमाटर भी आपने पहले भी ऐड करने हैं और बाद में भी ऐड करने हैं, क्योंकि ये खड़े मसाले वाले हैं तो इसमें जो जितने भी मसाले जाते हैं हमारे ना, वो सारे एंड तक नज़र आते हैं और मज़ेदार भी लगते हैं। यखनी भी बहुत मज़े की बनती है इसकी, जिससे सारे जो टेस्ट होते हैं ना वो चावलों के अंदर चले जाते हैं। और मैंने पहले भी इतने बड़े पतीले में चावल बनाए हुए हैं, लेकिन मुझे आइडिया नहीं मैंने कितने बनाए थे। आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा मैंने 5 किलो बनाए हुए हैं, इससे ज़्यादा नहीं कभी बनाए। तो आज मैं वैसे कम बना रही हूँ, 5 किलो तो नहीं 3 किलो बना रही हूँ। तो मेरा ये ना थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो रहा है इस चीज़ का कि मैं ज़्यादा चीज़ भी बनाऊँ। पहले मैं थोड़ी थोड़ी ही बनाती थी, अब मैं ज़्यादा ज़्यादा भी बनाने लगी हूँ। मेरी मदर इन लॉ कह रही थी तुम सालन बना लो, मैं चावल बना लूँगी, बट मैंने कहा नहीं, मैं राइस ही बनाऊँगी ताकि मुझे पता चले कि किस तरह से अगर ज़्यादा दावत हो तो उसको मैनेज किया जा सकता है। तो यहाँ पे ना इसमें सिर्फ़ मिर्चें निकालनी थी। अदरक जो था ना, वो ऊपर ऊपर जो नज़र आ रहा था वो मैंने निकाल दिया था, लेकिन जो अंदर रह गया था ना वो फिर हमने बाद में निकाला, क्योंकि वो जब मुँह में आता है ना तो अच्छा नहीं लगता। तो हमने पहले जो अदरक डाला था वो साबुत डाला था। अब यहाँ पे पेस्ट भी थोड़ा सा ऐड करेंगे और जो टमाटर है ना वो भी हाफ़ ऐड कर देंगे, बल्कि हाफ़ से थोड़े से ज़्यादा ही ऐड करेंगे और इसका जो जूस है वो भी ऐड कर देंगे यहीं पे। बाद में फिर एंड पे गार्निशिंग के तौर पर भी ऐड करेंगे लास्ट पे। तो यहाँ पे मुझे ना सारी इंस्ट्रक्शंस मेरे मदर इन लॉ और फादर इन लॉ मिल के दे रहे हैं कि ऐसे ऐसे करके बनाओ, क्योंकि मुझे मेरी मदर इन लॉ कह रही थी कि ये और तरीके से बनाने हैं तो मैं बना लेती हूँ। मैंने कहा जिस भी तरीके से बनाने मुझे बताएं ताकि मुझे भी पता हो कैसे बनाने हैं और नेक्स्ट टाइम मैं इंस्ट्रक्शंस के बगैर बना सकूँ। सालन तो क्योंकि मैं पहले भी शादी से बनाती रही हूँ काफ़ी, तो बीफ भी बना लेती हूँ, तो अच्छा भी बनता है। मेरी मम्मा भी मुझे कहती हैं कि तुम्हारे हाथ में बहुत टेस्ट है। बीफ मैंने पहले एक दफ़ा बनाया था तो मम्मा को बहुत पसंद आया था, तो अब भी मम्मा कह रही थी कि तुमने सालन क्यों नहीं बनाया। तो मैंने कहा कि नहीं, क्योंकि उसकी ग्रिप मेरे आ गई है कि कैसे बनता है। लेकिन जो राइस हैं वो बनाए हैं, लेकिन हर तरह से मैं बनाना चाह रही थी कि मुझे हर तरह से आना चाहिए। अगर इस तरह से बनाऊँ तो कितनी क्वांटिटी में क्या चीज़ डलेगी क्या नहीं डलेगी, हर चीज़ का आइडिया होना चाहिए और वैरायटी में काम करना चाहिए। सिर्फ़ एक काम पे स्टिक नहीं रहना चाहिए, आपको सब कुछ आना चाहिए। तो बस मेरी वही कोशिश थी कि मैं हर चीज़ को ट्राई करूँ और अच्छे से हर चीज़ को मैनेज कर सकूँ और दावत अगर मुझे अकेली को भी बनानी पड़े तो मैं बना सकूँ। और इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा सहूलत है मुझे। इंस्ट्रक्शन सब अच्छे से देते हैं और मैं जो कहूँ वो मान भी लेते हैं और सब अच्छे से बताते भी हैं कि ये ऐसे-ऐसे करना है। क्योंकि जब आप एक न्यू फैमिली में एंटर होते हैं ना, अगर आपको सपोर्ट करने वाले सब लोग हों
तो आपके लिए सब कुछ बहुत आसान हो जाता है। मैंने जब पहले दिन यहाँ की खीर बनाई थी ना कि मीठा कुछ बनाते हैं पहली दफ़ा, तो वैसे तो मैंने नाश्ता बनाया था पहली दफ़ा अपना और मुनीब का, लेकिन जो एक रस्म होती है वो मैंने खीर बनाई थी। तो उसमें भी मेरी मदर इन लॉ ने मेरी इतनी हेल्प की और हर चीज़ उन्होंने ख़ुद ही मुझे गाइड की, और मुझे आती थी बनानी पहले से, लेकिन जब एक एक ना हिचकिचाहट सी होती है जब आप न्यू जगह पे जाते हैं, तो हेजिटेशन हो रही होती है और डर भी लग रहा होता है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। जब आपके साथ देने वाले लोग हो ना, तो आपको फिर मसला नहीं होता, आप आराम से सब कुछ कर लेते हैं, और शुरू में ही ज़्यादा मसला आपको फ़ील होता है, लेकिन जब सब सपोर्टिव हो ना, तो आहिस्ता-आहिस्ता आप ईज़ी हो जाते हैं कि मैं जो बनाऊँगी उनको पसंद आएगा, और वो हेल्प भी मेरी करते हैं। तो इस वजह से मुझे फिर फ़ील नहीं होता, डर भी नहीं लगता। पहले शुरू में लगता था, जब मैंने पहला सालन बनाया था, अचार गोश्त बनाया था मैंने, मुझे अच्छे तरीके से याद है, और पहली जो मीठी चीज़ वो खीर बनाई थी। तो हर चीज़ में मुझे ना सब ने बहुत सपोर्ट किया, और सबको बहुत पसंद भी आया, और मैं जो भी बनाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सबको बहुत पसंद आता है। तो बस अल्लाह ताला का करम है कि इतने अच्छे ससुराल वाले हैं, और सबके साथ आप अच्छे से चलो ना, तो सब भी आपके साथ अच्छे से रहते हैं। इसी तरह से मिल बाँट के जो काम हो जाए ना, उसके जैसी कोई मिसाल ही नहीं होती। आप अच्छे से सारा घर फिर मैनेज कर सकते हैं, और आप दिल से भी खुश रहते हैं। अच्छा जी, उसके बाद एंड पे ना जो टमाटर और प्याज ब्राउन करके निकाले थे वो डाल देने, और फिर इसको पानी तो खुश्क हो चुका है, हमने अब इसको दम पे रख देना। यहाँ पर दम को लगे हुए तकरीबन 5-6 मिनट हो चुके थे, तो फिर हमने चेक किया कि चावल हो चुके हैं या नहीं। तो चावल हो चुके थे, यहाँ पे हमारा काम डन हो गया। तो अब हम रख देंगे इसको। और जब सब आ गए थे ना, तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, राइस भी, और सालन मेरी मदर इन लॉ ने बनाया था, वो भी बहुत पसंद आया। इसके अलावा रायता, सैलड वगैरह शामियाँ थी। और उसके बाद मैंने व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि सब आए हुए थे, तो मैंने सोचा कि सबके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, मोबाइल में लगे रहो तो अच्छा नहीं लगता। तो ये फिर बस रात को थक गए थे हम, तो अपने लिए मैं और मुनीब बना रहे हैं चाय, और बल्कि ये चाय मुनीब ने ही बनाई थी, मैं बस पास खड़ी थी, बर्तन वगैरह वॉश कर रही थी। तो हम दोनों ने फिर चाय पी, उसके बाद फिर हमने कोई व्लॉग नहीं बनाया। अगले दिन का ये व्लॉग है। उसके बाद ये हम जाने लगे थे आई थिंक मॉल, तो इस वजह से ये रेडी होने लगे थे, तो यहाँ ये वाले कपड़े निकाले हैं, रेडी हो गए। उसके बाद मॉल चले गए। यहाँ पे मैं देख रही थी अपने लिए फ़ेस वॉश और स्क्रब्स वगैरह कि क्या कौन सा लिया जाए। जब ज़्यादा वैरायटी हो तो मैं बहुत कंफ्यूज होती हूँ कि क्या सही होगा क्या नहीं होगा। और मेरे साथ एक और मसला है कि जिस प्रोडक्ट की मैंने कभी कोई कमर्शियल ना देखी हो, या कभी ऐसे ना हो कि उसकी मेरे सामने ऐड आई हो, तो फिर मुझे वो लेने में ना थोड़ा-सा होता है कि ये पता नहीं सही होगी या नहीं होगी। तो मैं यही सोचती रहती हूँ कि ये इसकी कोई ऐड वगैरह तो कभी देखी नहीं है, तो आई डोंट नो ये कंसेप्ट सही है या नहीं है, बट ना देखी हूँ ऐड जिस प्रोडक्ट की, या जिसका नाम पहली दफ़ा सुना हो ना, ऐसे पड़ी हो, तो वो मुझे ऐसा लगता है पता नहीं शायद फ़ेक हो या सही ना हो। तो यहाँ पे फिर हमने कुछ चीज़ें देखी, कुछ तो विंडो शॉपिंग ही की, और कुछ ख़रीदी। अब मुझे पेंट्स चाहिए थे अपनी सिस्टर के लिए, उसने मंगवाए थे, उसको कुछ काम करना था, तो उसकी वजह से उसने यहाँ से पेंट मंगवाए थे। वो उनके मिल जाते हैं, लेकिन उसको वो वाले इतने पसंद नहीं आए जो यहाँ पे हमारे यहाँ मिलते हैं ना, उसको ये वाले ज़्यादा पसंद आए। तो उसने मुझे कहा था कि मुझे पूरा सेट ही लेके भेज देना, तो मैं उसके लिए फिर शॉपिंग कर रही हूँ। और जब वो काम कर लेगी ना जिसके लिए उसने पेंट्स मंगवाए हैं, मैं आपको वो भी इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊंगी। और अगर आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और हम इंशाल्लाह ये वाला काम शुरू करने का भी सोच रहे हैं। तो जैसे ही
हम किसी नतीजे पर पहुंचते हैं या कुछ स्टार्ट लेते हैं तो मैं आपको आगाह करूंगी इस बारे में। तो उसके बाद हमने थोड़ी सी ग्रॉसरी करनी थी, वो की। और यहाँ पे हम देख रहे थे या जाम शीरी लिया जाए या रूह अफ़ज़ा लिया जाए, कौन सी ड्रिंक ली जाए, तो बस वही हम सर्च कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड को वैसे भी ना डिफ़रेंट डिफ़रेंट ड्रिंक्स ट्राई करना बहुत पसंद है, और इस तरह की जाम शीरी, रूह अफ़ज़ा, संदल और इस तरह की जितनी भी ड्रिंक्स होती हैं ना, गर्मियों में तो वैसे भी अच्छी लगती हैं। जब भी रिफ़्रेश होना हो तो टैंग वगैरह हो या इस तरह की हों तो वो चीज़ें ज़रा रिफ़्रेश कर देती हैं। यहाँ पे हम देख रहे थे बॉडी शावर्स, लोशन, और इसके अलावा हमने क्या देखा था, हैंड वॉश वगैरह। उसके बाद मैंने अपने लिए लेनी थी सन ग्लासेस। तो मैं काफ़ी देर से ही सोच रही थी, तो यहाँ पे मुझे नज़र आ गई, तो मुझे ये वाली ग्लासेस पसंद आई, मैंने वो ले ली। और फिर हमने सोचा कि आइसक्रीम ले ली जाए, गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो फिर हमने सबके लिए घर में जितने भी मेंबर्स हैं सबके लिए हमने फिर यहाँ पे आइसक्रीम देखी, और हमारी कोशिश थी ले भी सेम एक ही तरह की सबके लिए। तो थोड़ी सी चीज़ियाँ ली, स्प्राइट ली। तो यहाँ पे हम बिलिंग वगैरह करवा के वापस आ गए थे। और फिर आज माशाल्लाह से मेरे फादर इन लॉ ने बनाया था नमकीन गोश्त। मैंने पहले एक दफ़ा ये ट्राई किया हुआ है मैंने, लेकिन बोटियों वाला नहीं बनाया था मैंने। बोटियाँ ही थी, लेकिन उसको बाद में रेशा रेशा कर लिया था, चम्मच से खाया था। तो ये फुल बोटी थी, ये देखें कितनी ज़्यादा नरम सी बोटी है, तो बड़ा मज़ा आ रहा था ये खाने का। मुझे वैसे भी बीपी लो का मसला बनता है, तो मेरे लिए ये नमकीन गोश्त बहुत अच्छा था, मैंने तो बहुत मज़े से खाया। उसके बाद रोटी के साथ खाने के लिए आज हमने सोचा कि बीफ मटन वगैरह रहने दिया जाए, कुछ सब्ज़ी बना ली जाए। तो हमने ना अपने ही खेत में लगाई हुई हैं ये भिंडी, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लगी हुई थी, तो हमने सोचा कि आज फिर यही बना ली जाए। मैंने फिर जल्दी से वही बना ली, और शाम के लिए इतना सा सालन बहुत था, लेकिन हमने खाई नहीं क्योंकि हमारा प्रोग्राम बन गया बाहर जाने का। तो यहाँ हम आए थे बाहर से खाना खाने, तो ये वाली जगह बहुत प्यारी बनी हुई थी, तो मैंने फिर इसका भी शॉट ले लिया। ये देखिए ये काउंटर कितना प्यारा लग रहा है यहाँ से। ये एरिया ना रिज़र्वेशन में होता है, तो हमने बैठना था ज़रा बाहर वाली साइड पे छत पे, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी, लेकिन उन्होंने रिज़र्व्ड एरिया में बिठा दी क्योंकि वहाँ पे फुल था सब कुछ। तो यहाँ पे एसी वगैरह लगा हुआ था, काफ़ी अच्छी डेकोरेशन थी, तो फिर हमने यहाँ पे बैठ के खाए, सैंडविचेस खाए। आज हम ना चारों आए हुए थे बाहर, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ और मुनीब और मैं। यहाँ से हमने फिर खाना खाया और काफ़ी अच्छा लगा। ये थी हमारी ईद, और आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।